प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और आज का हमारा ये टॉपिक है सामाजिक समझौते पर जीन जैक्स रूसो के विचार। पूर्व की कक्षाओं में हमने सामाजिक समझौते पर टॉमस होब्स के विचारों को जाना, जॉन लॉक के विचारों को जाना और प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव पर रूसो के विचारों को जाना। और इस कक्षा में हम सामाजिक समझौते को लेकर के रूसो ने क्या कहा है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सामाजिक समझौता और रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना। दो बिंदुओं पर इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो पहले वाली कक्षा में हमने देखा था कि रूसो ने यह कहा कि प्राकृतिक अवस्था में बहुत कुछ ऐसा था जिससे मनुष्य जो सभ्य समाज है, सभ्यता वाला समाज, उसे अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन उसी समय जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, निजी संपत्ति का जन्म हो गया, तेरे मेरे की भावना आ गई और जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक अवस्था को प्राकृतिक नहीं रहने दिया और सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। उसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीन लिया। निजी संपत्ति, तेरी मेरी की भावना और जनसंख्या की वृद्धि ने प्राकृतिक अवस्था की सरलता, समानता तथा प्रसन्नता को समाप्त कर दिया। और इसकी समाप्ति के परिणाम स्वरूप युद्ध व संघर्ष का वातावरण बढ़ा। इस युद्ध और संघर्ष के वातावरण से मुक्ति पाने हेतु व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया। यानी सभी व्यक्तियों ने कहा कि जो वातावरण बना हुआ है युद्ध जैसा, संघर्ष जैसा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को छीन रहा है, प्राकृतिक अवस्था अब समाप्त हो गई है, सबके अधिकारों में टकराव हो गया है, प्रकृति अब सबको स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए हमें कोई न कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और इस व्यवस्था के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर के एक समझौता किया। उस समझौते के परिणाम स्वरूप उस समझौते द्वारा ही समाज की स्थापना हुई। समाज और राज्य को रूसो एक ही मान रहे हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य की स्थापना हुई। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और इन सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण संपूर्ण समाज के प्रति कर दिया, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। यानी इस युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए सभी व्यक्ति एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने परस्पर समझौता किया। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति, या हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति ने वो समझौता संपूर्ण समाज के साथ किया, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ने किया। यानी संपूर्ण समाज के लोग एक जगह एकत्रित हुए सभी व्यक्ति, और उन्होंने मिलकर के एक सामूहिक समझौता किया। और जो भी अधिकार प्राकृतिक अवस्था में उनके पास थे वो सारे अधिकार सभी व्यक्तियों ने त्याग दिए, और वो सारी शक्ति किसको सौंप दी? उस समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली राज्य या समाज को सौंप दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। यानी इस समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। यानी जो समाज बना और समाज की एक सामान्य इच्छा होती है, और इस सामान्य इच्छा के अनुसार सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य संपन्न करेंगे। रूसो ने आगे कहा है, प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता है, तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी रूसो ने कहा कि उसने जो अधिकारों का समर्पण किया है वो सामान्य इच्छा के प्रति किया है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की जो सामान्य इच्छा उसको सारे अधिकार सौंप देता है और उसको वापस भी पा लेता है। वापस इस तरह पाता है कि वो भी संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा का अंग है, उसमें भी सामान्य इच्छा का तत्व निवास करता है, और सामान्य इच्छा को जो सौंपा है उसे सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के नाते वापस प्राप्त कर लेता है। एक बार रूसो के इस कथन को दोबारा देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इसको पूछा जाता रहा। प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता है,
तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस सामाजिक समझौते से सभी व्यक्तियों को लाभ होता है तथा पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह या का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। जो ये समझौता करने के परिणाम स्वरूप जो एक समाज अस्तित्व में आता है वही राजनीतिक समाज है, वही राज्य है। अब हम ये देखते हैं कि रूसो ने जो सारा समझौता किया है उसमें जनता की इच्छा को प्रमुखता दी है और उसको उसने सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त किया है, यानी वो अच्छाइयाँ जो सभी व्यक्तियों की इच्छाओं में निवास करती हैं। अब रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना, पहली आलोचना ये है कि प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। रूसो ने जिस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वो काल्पनिक है, उस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था पहले कभी नहीं रही है। गार्नर ने कहा है कि ऐसी अवस्था केवल कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क या दिमाग में ही आ सकती है, वास्तव में नहीं हो सकती, वास्तविकता में नहीं हो सकती। दूसरा, रूसो का जो सामाजिक समझौता है वो अस्पष्ट और जटिल सिद्धांत है। उसमें रूसो क्या कहना चाहता है ये बात समझ में नहीं आ रही। कभी तो वो समझौते के परिणाम के रूप में राज्य या समाज को बतलाता है, कभी ऐसा लगता है कि राज्य और समाज वहाँ मौजूद था और उसको ही सारे अधिकारों को समर्पण किया गया। कहीं न कहीं उसमें अस्पष्टता और जटिलता का अंश हमें देखने को मिलता है। रूसो ने कहा है जो सामाजिक अनुबंध को पूरा समझ ले वह मुझसे अधिक बुद्धिमान होगा। यानी रूसो का स्वयं का कथन भी इस बात को साबित करता है कि ये सामाजिक अनुबंध है, सामाजिक समझौता है, ये अगर कोई समझ लेगा वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा बुद्धिमान होगा। यानी इस कथन से इस समझौते सिद्धांत की जटिलता और अस्पष्टता का पता चलता है। तीसरा, इस सिद्धांत में विरोधाभास है। जो रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है उसमें परस्पर विरोधी बातें देखने को मिलती हैं। वो कैसे संभव है? एक तो ये कहता है कि सारे अधिकार समाज को समर्पित कर दिए समझौता करते समय, दूसरा कहता है कि वो वापस प्राप्त कर लेता है। अगर समर्पण कर दिया तो वापस कैसे प्राप्त करेगा? ये बात समझ से परे। ऐसी बहुत सारी अन्य बातें भी हैं जिनमें हमें ये लगता है कि टकराव है, विरोधाभास है। चौथा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंत। रूसो के सामाजिक समझौते से के अंतर्गत जो नागरिकों ने, समाज के सदस्यों ने, प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का अंत कर दिया और समान इच्छा को सब कुछ सौंप दिया। तो इस कारण लॉर्ड मार्ले का यह कहना है कि क्या विश्व के लिए यह अच्छा न होता अगर रूसो का जन्म ही न हुआ होता। यानी जो स्वतंत्रता और अधिकारों को समाप्त करने वाले विचार दे रहा है, अगर ऐसे विचार देने वाला व्यक्ति नहीं जन्मता तो समाज के हित में होता, ऐसा मार्ले का मानना है। पांचवी आलोचना ये की जाती है कि राष्ट्रता निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगी। यानी अगर हम रूसो की सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न राज्य होगा, समाज होगा, सरकार होगी, वो क्या है कि निरंकुश हो जाएगी, अत्याचारी हो जाएगी, सर्वाधिकारवादी हो जाएगी। कई विद्वानों ने कहा है कि रूसो के विचार ऐसे हैं जैसे होब्स के लेवियाथन का शीश काट दिया गया हो, सिर हटा दिया गया हो और निरंकुशता उसमें बने रहती है। तो ये सामाजिक समझौते पर रूसो के विचार थे, सामाजिक समझौते पर विचार और उसकी प्रमुख आलोचनाएं। अगली कक्षा में हम रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।